हेलो बच्चों, शिक्षा विद आरएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है आपका इवेंट पे आधारित है। PE, E फॉर इवेंट है, P फॉर प्रोबेबिलिटी है, इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, E इवेंट, P प्रोबेबिलिटी। अब PE और PE बार है ना। E बार क्या होता है? नॉट E, है ना, यानी कि जो इवेंट में शामिल नहीं है। ये दोनों मिलकर, ये दोनों का सम जो है 1 होता है। यानी अगर PE बार हमको निकालना रहे, यानी P नॉट E निकालना रहे, तो 1 माइनस ये PE जो है राइट साइड जाएगा और माइनस PE हो जाएगा। ठीक है, E बार ये क्या कहलाता है? नॉट E या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट E या कॉम्प्लीमेंट्री E। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट किसको कहते हैं? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू ऑकर इज 0 कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, यानी कि जो आपका उस इवेंट पॉसिबल नहीं है, अगर डाइस में 7 नंबर खोजा जाए तो क्या उसमें है 7 नंबर? नहीं, 1 to 6 ही है ना। तो इस तरह से वो क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। The probability of an event which is sure or certain to occur is called sure event or a certain event। यानी कि अगर डाइस में आपका 1 to 6 अगर कोई भी नंबर का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो वो तो निश्चित रूप से आएगा ही आएगा, है ना। तो ये हमारा सर्टेन इवेंट है या फिर श्योर इवेंट भी इसको कहते हैं। अब PE का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर और उससे बड़ा होता है तथा 1 से छोटा और उसके बराबर होता है। यानी जो PE का वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। अब एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E। अभी तुरंत ही आपको बताया है कि PE प्लस PE बार इक्वल टू क्या होता है? 1। यानी आंसर क्या है हमारा? 1। फिर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये नहीं हो सकता। वो क्या है? पॉसिबिलिटी 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अब जो नहीं संभव है वो क्या कहलाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। उसी तरह से है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। जो निश्चित रूप से आपका होगा वो कितना हो? कौन सा है नंबर? वो है 1। और उसको कौन सा इवेंट बोलेंगे? सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। सम क्या होता है? तो सम जो होता है वो हमारा 1 होता है। ठीक है, टोटल इवेंट का जो सम होगा, जैसे पूछता है आपसे कि एक क्वाइन है, उसमें हेड आने का क्या संभावना है? तो 1/2। टेल आने का क्या संभावना है? तो 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा? 2/2, है ना। 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा हमारा 2/2। ठीक है, 2 कट गया तो क्या हो गया? 1। यानी सम क्या आया? 1 आया। फिर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। बस ये अभी जो आपको समझा रहे थे, एंड लेस देन और इक्वल टू। तो किससे बड़ा होता है प्रोबेबिलिटी?
और किसके बराबर होता है तो वो है 0, और लेस देन यानी किससे छोटा होता है या किसके बराबर होता है तो वो है 1, है ना। ये स्टेटमेंट है उसका। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। A driver attempts to start a car. The car starts or does not start. क्या अगर हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं या कोई ड्राइवर ही स्टार्ट कर रहा है तो गाड़ी का स्टार्ट होने का संभावना तो ज़्यादा है ना। गाड़ी स्टार्ट कब नहीं होगा, जब वो ख़राब होगा या उसमें पेट्रोल नहीं होगा, कुछ डिफेक्ट रहेगा तभी, नहीं तो निश्चित रूप से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट ही होना चाहिए। इस तरह से ये इक्वली नहीं है ना। तो द आउटकम इज नॉट इक्वली लाइकली बिकॉज द कार स्टार्ट्स व्हेन देयर इज सम डिफेक्ट, द कार डज नॉट स्टार्ट। सेकेंड है आपका, अ प्लेयर attempts to shoot a basketball, he आपका प्लेयर कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की कोई भी, shoots और misses the shot। तो ये भी आपका डिपेंड क्या करता है, उसके प्रैक्टिस पे, उसने कितना प्रैक्टिस किया है इस चीज़ का, गोल आपका बास्केटबॉल का, तो उसी तरह से वो शूट करेगा, है ना। तो ये भी आपका इक्वली लाइकली नहीं है। द आउटकम इज नॉट इक्वली लाइकली बिकॉज शूट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस ऑफ प्लेयर्स। थर्ड में क्या है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो राइट या रॉन्ग, अगर निश्चित रूप से अगर ट्रू और फॉल्स में यानी ऑप्शन उसका 2 ही है। अब जब 2 ही है तो या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, द आउटकम इज इक्वली लाइकली बिकॉज इन द ट्रायल ऑफ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इज आइदर ट्रू और फॉल्स। इसमें सिर्फ आपका स्टेटमेंट देना था, कारण बताना था कि ये क्यों इक्वली लाइकली है या क्यों नहीं है। फिर है, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है, तो ये भी इक्वली लाइकली होगा बिकॉज अ बेबी कैन बी आइदर अ बॉय और अ गर्ल। अगर कुछ एक्सेप्शन ना हो तो उसको नेग्लेक्ट ही माना जाता है। ठीक है, Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? क्योंकि सिक्का में 2 ही होता है, या तो एक हेड फेस होता है, एक हेड होता है, एक आपका टेल होता है ना। तो निश्चित रूप से उसको उछाला जाएगा तो दोनों में से कोई एक ही आएगा, इसलिए ये फेयर माना जाता है। When we toss a coin, the outcomes head and tail are equally likely, so the result of an individual coin toss is completely fair. फिर 4 है, फोर्थ में क्या कह रहा है, Which of the following cannot be the probability of an event? वो किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, कैन नॉट यहाँ बोल रहा है, तो उसका अगर रेंज जो है 0 से 1 के बीच आ रहा है तो वो है प्रोबेबिलिटी, और अगर नहीं है तो वो नहीं है। तो यहाँ -1.5 है जो कि आपका 0 से छोटा है, इसलिए आंसर जो है वो क्या हो गया, बी, क्योंकि यहाँ शब्द कौन सा यूज कर रहा है, कैन नॉट। ठीक है, फिर 5th है, इफ P is equal to 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? PE और P नॉट E मिलकर प्लस होकर क्या आता है, 1, है ना। तो जब PE मेरा 0.05 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05 यानी कि 0.95। ठीक है, फिर है 6,
अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, यानी एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं और कोई फ्लेवर का नहीं है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट सी टेक्स आउट? तो निश्चित रूप से वो कैंडीज निकालेगी जो वो लेमन फ्लेवर का ही होगा, है ना। तो एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, अब जब ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं हमारा, यानी ये नॉट ई है, या नॉट ई क्या होता है, ज़ीरो, है ना। यानी कि P नॉट ई इक्वल टू ज़ीरो और P इक्वल टू 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 7th में क्या कह रहा है, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? ये नहीं का आपका दे दिया, यानी कि नॉट ई का P नॉट ई है हमारा 0.992, तो PE क्या हो जाएगा, उसमें 1 में माइनस हो जाएगा। तो 1 में माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.008 आंसर। उसी तरह से है हमारा 8th क्वेश्चन। A bag contains 3 red balls, 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is? First है red. Red का probability क्या है और not red का probability क्या है, ठीक है। तो red का probability जो है वो 3 और टोटल बॉल कितना है 3 + 5। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5। नंबर ऑफ ये आपका है दूसरा, रेड बॉल का है आपका 3, है ना। और टोटल नंबर ऑफ बॉल क्या था आपका, टोटल नंबर ऑफ बॉल जो था 3 + 5 था, क्योंकि 3 जो है आपका रेड बॉल है और 5 जो है वो ब्लैक बॉल है, यानी कि वो उस बैग में टोटल कितना बॉल है, वो है हमारा 8। अब जब रेड का पूछ रहा है यानी वो क्या हो जाएगा 3 और टोटल बॉल क्या है 8, यानी 3/8। अब नॉट रेड का क्या हो जाएगा, तो या तो हम डायरेक्ट कर सकते थे जो ब्लैक बॉल है यानी 5/8, और नहीं तो इस तरह से इसको निकालेंगे 1 - 3/8, है ना, होता है ना। P नॉट E इक्वल टू क्या होता है 1 - PE। यहाँ PR E नहीं शब्द यूज हो रहा है R, क्योंकि R से रेड बॉल हो गया है ना, तो ये क्या हो गया 1 - 3/8। LCM 8 आया, ये हो गया 8 - 3 यानी कि 5/8। और नहीं तो डायरेक्ट हम 5/8 भी कर सकते हैं अगर इसको 1 नंबर का रहा तो, ठीक है। फिर है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कह रहा है हमारा A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be the red, white or not green? ठीक है। फर्स्ट तो पहले हम नंबर ऑफ सारा मार्बल्स का कलर का लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स 8, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स 4, ठीक है। अब क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, तीनों को प्लस किया, आ गया 17। PR यानी गेटिंग रेड मार्बल का क्या है, तो रेड मार्बल है हमारा 5, टोटल है 5/17, ठीक है। ये जो नीचे लिखते हैं वो टोटल नंबर ऑफ इवेंट होता है, और ये जो है हमारा जो जिसके बारे में पूछा जा रहा है, जिस इवेंट के बारे में। फिर है PW से हो गया आपका वाइट मार्बल्स, यानी ये है हमारा 8/17। और नॉट ग्रीन का मतलब है बस ग्रीन नहीं रहना चाहिए, बाकी कलर रह सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा रेड भी इसमें रहेगा और वाइट भी रहेगा, यानी 5 + 8 क्या हो जाएगा
8 + 5 हो गया 13/17। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा पीई बैंक कंटेन्स 150 पैसे क्वाइंस, यानी 50 पैसे का क्वाइन कितना है, 100 है। 50 रुपीज़ 1 क्वाइन, यानी 1 रुपीज़ क्वाइन कितना है, 50 है। रुपीज़ 2 क्वाइन, 20 रुपीज़ 2 क्वाइन, 2 रुपीज़ का क्वाइन जो है वो नंबर में आपका है 20, और 10 जो है वो रुपीज़ 5 का क्वाइन है, यानी 5 रुपये का जो है वो 10 सिक्का है। 2 रुपये का क्वाइन जो है वो टोटल 20 है। 1 रुपीज़ का क्वाइन टोटल 50 है, और 50 पैसे का क्वाइन टोटल 100 है। It is the equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be a 50 paise coin, will not be a rupees 5 coin? ठीक है। तो जो हमारा दिया हुआ है वो हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस क्या हो गया, 100 + 50 + 20 + 10, यानी 180। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि 50 पैसे का क्वाइन पाने का क्या संभावना है, तो वो हो गया P, या यहाँ पे लिख सकते हैं गेटिंग अ 50 पैसे क्वाइन, या बस 50 पैसे क्वाइन। ये हमारा है 50 पैसे क्वाइन कितना, 100 बाई टोटल क्वाइन कितना है 180। 100/180 कट कर आ गया हमारा 5/9। ठीक है, 0 0 कट गया, 2 से 5 टाइम्स में 10 हो गया, और 9 टाइम्स में 18। ठीक है। फिर सेकंड में क्या कर रहा था, नॉट रुपीज़ 5 क्वाइन। ठीक है, यानी कि 5 रुपीज़ का क्वाइन नहीं होना चाहिए, बाकी सब रह सकता है। तो बाकी सब रह सकता है, यानी कि टोटल जो होता है वो सम होता है कितने, 1, और 1 में से जो हमारा 5 रुपीज़ का क्वाइन कितना है 10, यानी 10/180। ये हो जाएगा एलसीएम 180, यानी 180 - 10, 170/80। या फिर दूसरा क्या तरीका था हमारा, बाकी सारे सिक्के को हम प्लस कर है ना, बस ये 10 को हटा देते, और 100 + 50 + 20, यानी कि 170। ठीक है, और बाई 180। 2 तरीका है आपका बनाने का, आपको जो समझ में आए उस तरीके से बना सकते हैं इसको। 11 क्या है, Gopi buys a fish from a shop from his aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. ये आपका है, फिगर में दिखाया गया है। What is the probability that the fish taken out is a male fish? Male fish का probability पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ मेल फिश 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश 8, टोटल नंबर ऑफ फिश, आप लिख सकते हैं एक लाइन और कि टोटल नंबर ऑफ फिश, तो वो कितना हो जाएगा 5 + 8, यानी कि 13। ठीक है, और इस तरह से P और मेल फिश यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश क्या हो जाएगा 5/13। ठीक है, नहीं तो इस तरह से लिख सकते हैं जो पहले से हम लिखे हुए 5 + 8 और 5/13, और नहीं तो अगर ऊपर हम प्लस कर चुके तो डायरेक्ट 13। ठीक है। 12 नंबर में क्या है, A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers. आपका ये दिया हुआ है नंबर 1 2 3 1 से लेकर 8 तक, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट
पहला है 8 नंबर पे, दूसरा है एन ऑड नंबर, फिर अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर लेस देन 9। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम लोग। P8 का क्या हो गया, 8 कितनी बार है, 1 टाइम्स है, और टोटल नंबर कितना है, 8 है, यानी 1/8। ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7, यानी कि टोटल 4 है नंबर जो है ऑड। अब बाई टोटल नंबर कितना है, 8, यानी 4/8। ये हमेशा डिनोमिनेटर में हमारा 8 ही रहेगा, टोटल सम जो है ना वो हमेशा 8 ही रहेगा यहाँ पे। और इस तरह से 4 2 जा, यानी कि 1/2 आंसर आ गया। P अ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 कौन कौन सा है, यहाँ से लेके सारा, यानी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर जो है 2 से ग्रेटर है बाई 8। इस तरह से 3/4 कट कर आ गया हमारा। फिर है P प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम, ये सारा नंबर मेरा 9 से कम ही है, यानी 8/8, यानी कि 1। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। डाई में आपका टोटल नंबर रहता है 1 से लेकर 6 तक, है ना। प्राइम नंबर पूछ रहा है, सेकेंड नंबर जो है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, और थर्ड नंबर में पूछ रहा है एन ऑड नंबर। ये सबका प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, हम आंसर देंगे इसको। ये टोटल नंबर ऑफ डाई ऑन डाई पे क्या रहता है, 1 से लेकर 6 तक। प्राइम नंबर यानी कि कौन कौन है, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है हमारा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 2 3 5, ये तीनों जो है हमारा प्राइम नंबर है जो अपने अलावा किसी और से नहीं कटता है। ठीक है, यानी इस तरह से ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3, यानी 3 और टोटल ये कितना नंबर था, 6, यानी 3/6, 1/2 आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, बिटवीन यानी 2 and 6 के बीच जो आ रहा है 1 2 3, यानी कि 3/6, 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमेशा डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 6, क्योंकि टोटल नंबर कितना है, 6। एन ऑड नंबर कौन कौन सा है, 1 3 5, यानी कि नंबर ऑफ ऑड नंबर कितना है आपका, 3 है, यानी P एन ऑड नंबर इक्वल टू 3/6, 1/2। बाई चांस सारा का आंसर आपका 1/2 ही आ गया है। अब है 14, अब हम लोग कार्ड्स पे आ गए। 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. दो जो होता है, एक डायमंड और हार्ट, ये दोनों जो होता है आपका रेड कलर में होता है, और हर का जो आपका होता है वो 13 का ग्रुप होता है ना। तो इस तरह से राजा जो हमारा हो गया, कितना हो गया रेड कलर का, 2, एक डायमंड में और एक हार्ट में, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, अ किंग ऑफ रेड कलर 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर 2/52, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है, 52। 2 से ये 26 टाइम्स में कट गया, यानी 1/26 आंसर आ गया। सेकंड में क्या है, नंबर ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन सा होता है, किंग, क्वीन और जैक, है ना। तो वो आपका 4 होता है, 4 यानी 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, यानी इस तरह से 4 4 4 कितना हो गया, 12। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड कितना हो जाएगा, 12/52, यानी 3/13। इस बार मेरा क्या रह रहा है, डिनोमिनेटर में हर जगह पे टोटल नंबर कितना है, 52, यानी हमेशा डिनोमिनेटर में हमारा 52 ही रहेगा। फिर है नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड। ठीक है, अब रेड फेस कार्ड यानी कि डायमंड में और हार्ट में कितना फेस कार्ड है, तो 2 किंग हो जाएगा, 2 क्वीन हो जाएगा, 2 और जैक हो जाएगा। इस तरह से ये टोटल 6 हो गया, है ना। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड हो जाएगा 6/52, यानी 3/26।
फोर्थ में है नंबर ऑफ द जैक ऑफ हर्ट। हर्ट में हर एक सीरीज में आपका जैसे हर्ट में हर्ट, स्पेड, डायमंड और क्लब जो होता है वो सब में एक एक क्वीन होता है, एक एक आपका किंग होता है, एक एक जैक होता है, ठीक है, और एक एक एस भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, जैक का यहाँ कर रहा है बात, तो हर्ट में सिर्फ 1 होता है यानी 1/52। फिर है नंबर ऑफ स्पेड्स। नंबर ऑफ स्पेड्स टोटल जो है वो होता है 13, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड आने का क्या संभावना है, 13/52। 13 से 4 टाइम्स में कट गया यानी 1/4। 6 नंबर में है नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, यानी डायमंड में कितनी क्वीन हो गई, 1, ठीक है। तो इस तरह से द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड इक्वल टू 1/52, ठीक है। अब है हमारा 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 कार्ड्स द 10 जैक, queen, king and ace of diamonds are built shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random, ठीक है। ये 5 कार्ड्स जो है, एक 10 है, जैक है, क्वीन है, एक किंग है और एक एस है, और इसको अच्छे से मिला दिया गया। अब इसका आने का क्या क्या संभावना है, जो जिस तरह से पूछ रहा है हम आंसर देंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन, ठीक है। टोटल कितना है 5, क्वीन कितनी है 1 यानी 1/5। उसी तरह एस 1/, हाँ। अब ये सेकंड में क्या कह रहा है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, अब क्वीन को निकाल दिया, एंड पुट असाइड, एक साइड रख दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। तो एस का अब क्या संभावना है, अब टोटल कार्ड कितना रह गया, जब क्वीन का कार्ड निकाल लिया तो अब टोटल कार्ड जो है 4 रह गया है ना, यानी कि 1/4, ठीक है। अब क्वीन को चूंकि निकाल चुका है तो वो तो है ही नहीं कार्ड में, है ना, यानी कि उसका संभावना क्या है 0/4 यानी कि 0। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड्स वन, ठीक है। 132 अच्छे पेन में ये 12 डिफेक्टिव पेन जो है मिल गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। अब कहा नहीं जा सकता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। हमसे गुड वन का पूछ रहा है ना। टोटल पेन कितना हो गया 132 + 12। ये मेरा अच्छा पेन था और ये बेचारा डिफेक्टिव, दोनों मिलकर हो गया 144 पेन्स, यानी कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 132/144। कटने पे आ जाएगा ये हमारा 11/12। 17 में क्या कह रहा है, इतना क्वेश्चन आपको बनाते बनाते किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा आप निश्चित रूप से उसको बना लीजिएगा, है ना। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, ठीक है। 20 बल्ब्स है, उसमें 4 जो है डिफेक्टिव है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। टोटल बल्ब कितना है 20, ठीक है। 20 में कितना है डिफेक्टिव 4, तो डिफेक्टिव बल्ब आने का संभावना क्या है 4/20। 4 5 या 20 होता है, इसलिए 1/5 आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड में क्या कह रहा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड।
ये डिफेक्टिव नहीं है और न ही इसको रिप्लेस किया गया है। Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बल्ब्स एक जो है निकाल लिया गया है, ये हो गया 20 - 1, इस तरह से 19 हो गया। उसमें नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितना हो गया, 19 - 4, यानी इस तरह से 15 हो गया। ठीक है, और P गेटिंग नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स कितना है, 15, और यहाँ पे टोटल बल्ब कितना है, 19, क्योंकि एक बल्ब जो है निकाल लिया गया है। इस तरह से ये हो गया 15/19। ठीक है, फिर है अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। 90 डिस्क है, उस पर जो नंबर दिया गया 1 से 90 तक दिया गया है। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, और सेकंड है आपका अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और थर्ड है आपका क्वेश्चन अ नंबर डिविजिबल बाय 5। इन सब का प्रोबेबिलिटी हम लोग को फाइंड करना है। नाइन्टी डिस्क है और नंबर्ड कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 90 तक है। टोटल 2 डिजिट नंबर कितना हो गया, एक तो सबसे छोटा नंबर होता है 10, और जो 90 तक है यानी कि 19 - 10, और चूंकि इसमें 10 कंक्लूड भी रहेगा यानी कि +1 है ना, तो इस तरह से आ गया 80 + 1 यानी 81। ये हो गया टोटल 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब क्या है कि 2 डिजिट नंबर, टोटल नंबर कितना है 90, और हम तो ये क्या हो जाएगा 81/90। ये आपका 9 से 9 टाइम्स में कट गया, ये 10 टाइम्स में, इस तरह से हो गया 9/10 आंसर हो गया। सेकंड में परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इन दोनों के बीच में 1 से लेके 90 तक में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, इस तरह से हम 81 तक गए। इस बार जो हम करेंगे तो वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 100 है, वो 90 से एबव है, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, P गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये टोटल नंबर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है ना, यानी कि 9/90 कट कर हो गया हमारा 1/10। फिर है नंबर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 1 to 90। कौन कौन सा नंबर 5 का टेबल पढ़ेंगे, और या फिर 5 + 5 + 5 करके हम लिखते जाएंगे कहाँ तक, 90 तक। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा P गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी कि टोटल ये नंबर कितना है 18, 18/90 कितना हो जाएगा 1/5। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है कि अ चाइल्ड हैज़ अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। इसका 6 फेस पे क्या क्या लिखा हुआ, ABCDE, और A जो है फिर दोबारा आ गया है। ठीक है, तो लेटर्स ऑन डाई क्या है, ABCDE और एंड A। ठीक है, PA = क्या हो जाएगा, A आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ A कितना है 2 है ना, यानी 2/6। टोटल नंबर कितना 1 2 3 4 5 6, यानी 2/6 आ गया 1/3। PD यानी D आने का संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी, तो D कितना है 1 है, और ये टोटल कितना है 6, यानी 1/6। ट्वेंटी है हमारा
Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure 15.6. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर? ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर जो है शेप रीजन, उसका पहले एरिया निकालेंगे, फिर ये जो सर्कल जिसका डायमीटर 1 मीटर है ना, उसका एरिया निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, π/4। इसका वैल्यू पाई का नहीं रखे क्योंकि आंसर जो है मेरा पाई में ही है। ठीक है, तो ये सर्कल में ही गिरने का बॉल का चांस क्या रह गया? π/4/6। 6 वाला एरिया जो है हमारा बड़ा है ना, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर में सर्कल है। तो इस तरह से π/4/6। अब ये 4 जो है वो नीचे आकर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से π/4 × 6, 4 × 6 होता है 24, यानी π/24 हमारा आंसर हो गया। ये आपका स्टार करके लिखा हुआ है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 balls of which 20 are defective and the others are good। 144 बॉल है और उसमें 20 जो है डिफेक्टिव है, बाकी सब अच्छा है। नूरी विल बाई अ पेन, बॉल पेन से, ठीक है, बाई अ पेन इफ़ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाई इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। अगर अच्छा रहा तो वो खरीदेगी, अगर नहीं अच्छा रहेगा तो नहीं खरीदेगी। ठीक है, द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। रैंडम निकालता है शॉपकीपर पेन और उसको दे देता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट सी विल बाई इट। निश्चित रूप से वो अच्छा रहेगा तभी खरीदेगी, खराब रहेगा तो नहीं खरीदेगी, है ना। तो अच्छा वाला पेन का कितना नंबर है हमारा? 124। 144 में से 20 डिफेक्टिव पेन को माइनस कर दिए तो 124 जो है ये गुड पेन है हमारा। ठीक है, तो P = क्या हो गया? 124/144। कटने पे आ गया हमारा 31/36, यानी इतना जो है प्रोबेबिलिटी कि वो पेन खरीदेगी। अब नहीं खरीदने का प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो हम क्या लिखते 20/144 लिखेंगे या 1 - 31/36 करके निकालेंगे, तो आंसर भी हमारा उस स्थिति में भी यही आएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? P0 E का क्या फॉर्मूला था? P0 E का फॉर्मूला था 1 - PE, यही है ना। 1 माइनस और PE जो है 31/36 आया है। 31/36, इस तरह से ये हो गया 36 और ये हो गया 36 - 31 माइनस होकर आ गया 5/36। ठीक है, तो इसको आप जिस तरह से बना सके, या तो डायरेक्ट हम डिफेक्टिव पेन बाई टोटल नंबर ऑफ पेन लिखेंगे, या तो फिर इस तरह से इसको बनाएंगे, है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या कह रहा है? रिफर्स टू एग्जाम्पल 13.1 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये हमारा टेबल दिया है, इसको हमको कंप्लीट करना है। ये इवेंट है जो सम ऑन 2 डाई है। ठीक है, यानी कि 2 डाई को हम उछालते हैं, जो नंबर आता है उसको प्लस करते हैं, तो ये 2 आ रहा है। ठीक है, तो बाकी सब का हम लोग को लिखना है, जिसका जिसका दिया उसको तो नहीं निकालेंगे, बाकी सबको निकालेंगे। तो डाई पे हम लोग का कितना होता है नंबर? 1 से 6 तक। ठीक है, और एक सेकेंड क्वेश्चन और दिया हुआ है, अ स्टूडेंट आर्ग्यू डैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। 2 से लेकर 11 तक दिया हुआ है एंड 12। ठीक है, therefore each of them has a probability 1/11। do you agree with this argument? justify your answer। ठीक है, तो पहले हम इसको निकालते हैं। तो सम 3, तो डाई पे कौन कौन सा नंबर रहेगा?
फर्स्ट डाई पे या तो 1 और दूसरे डाई पे 2 रहेगा तब उसका सम 3 होगा, या फिर पहले डाई पे 2 नंबर होगा और सेकेंड नंबर वाले डाई पे 1 नंबर रहेगा तो हमारा 3 होगा उसका सम, है ना। इसी स्थिति में तो होगा। तो ये क्या हो गया, इस तरह से 2 मेरा आउटकम्स बन गया, है ना। ये 2 प्रोबेबिलिटी बन गया कि ये 2 स्थिति रहेगा तब हमारा होगा। तो P सम 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि 2/36। और जब 2 कॉइन उछालते हैं, सॉरी डाई उछालते हैं, तो उसका जो टोटल पॉसिबिलिटी जो बनता है वो है 36, ठीक है। जैसे उसको 1 को 1 से प्लस करेंगे दूसरे डाई का, और फिर 1 को 2 से, 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर इधर का 2 रहेगा फर्स्ट नंबर का डाई, और उसका 2 1 2 3 2 4 2 5, इस तरह से करते चले जाएंगे। इस तरह से टोटल जब कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 36 बनता है हमारा, ठीक है। तो वो 36 को उतना लिखने का हम लोग को ज़रूरत नहीं है। फिर है ये सम 4। सम 4 कब बनेगा, ये जो है फर्स्ट नंबर डाई का नंबर है और ये सेकेंड का, ये फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। तो ये 1 3 या फिर 3 1 हो सकता है, या फिर 2 2 नंबर हो सकता है। तो ये सबका सम क्या आएगा, 4, ठीक है। तो इस तरह से टोटल कितना नंबर है ये हमारा, 1 2 3, यानी कि 3/36 1/12। सम 5 कब होगा, जब 1 4 हो या 4 1 हो, 2 3 हो या 3 2 हो, ठीक है। इस तरह से टोटल कितना बन रहा है मेरा कॉम्बिनेशन, 4, यानी 4/36, 4 9 जा 36, यानी 1/9। इस तरह से उस टेबल को हम लोग लिखकर बनाकर सम कर सकते हैं। तो बस इतना, और लास्ट में लिख देंगे हैंस, ठीक है। फिर सम 6 कब बनेगा हमारा, जब 1 5 हो या 5 1 हो, 2 4 हो या 4 2 हो या 3 3 हो, ठीक है। तो इस तरह से पूरा कॉम्बिनेशन कितना बना, 1 2 3 4 5, यानी 5/36। सम 7 कब आएगा, 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, है ना। तो इस तरह से टोटल कॉम्बिनेशन बना 6 और 6/36, यानी 1/6। सम 9, इस बार देखिए हम लोग हमेशा क्या करते थे, 1 6, टोटल नंबर कितना होता है, टोटल नंबर जो है वो हमारा होता है 6, यानी 6 से आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं ना। 1 7 इस तरह से नहीं, मतलब 1 8 इस तरह से नहीं कर सकते हैं ना। जो नंबर डाई पे रहता है उसी को हमको प्लस करके हमको 9 लाना है ना। कभी कभी हो सकता है कि इसके बाद आप असमंजस में पड़ जाए कि हर बार इस तरह से चल रहा था तो इस बार वैसे क्यों नहीं। तो ये डाई पे इतना ही नंबर हमारा होता है, ठीक है, जिसका सम जो है 9 होगा। तो 3 6 6 3 4 5 5 4, ठीक है। इस एक बार इसको पलट कर दूसरे बार में लिखे, फिर इसको पलट कर दूसरे बार में लिखे, और इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है हमारा। तो इस तरह से सम 9 क्या हो गया, 4/1 2 3 4, यानी 4/36 1/9 आ गया। सम 10 यानी 4 6 6 4 5 5, इस तरह से 1 2 3 यानी 3/36 1/12 आ गया। सम 11 5 6 और 6 5, इस तरह से सम 11 जो है हमारा आ गया 1 2, यानी 2/36, यानी कि 1/18। सेकेंड जो क्वेश्चन बोल रहा था हमारा, उसका आंसर जो है वो है नो, बिकॉज द आउटकम्स एज 11 डिफरेंट सम आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। फिर है आपका 23 में क्या कह रहा है, A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and nothing its outcomes each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, या तो 3 heads या फिर 3 tails, and loses otherwise. हनीफ तभी जीत सकता है जब या तीनों सिक्का का जो है हेड आए या फिर तीनों सिक्का में जो है क्वाइन में आपका टेल आए। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम।
उसका हारने का क्या संभावना है। तो पहले तो जो पॉसिबिलिटी बन रहा है वो लिख देंगे। आउटकम्स क्या क्या आता है, एच 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 तीनों हेड, एच टी एच यानी तीनों कॉइन पे एक पे हेड, सेकेंड पे टेल और थर्ड पे हेड। एच एच टी, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी यानी कि तीनों टेल, एच से हेड, टी से टेल, ठीक है, एच टी टी। इस तरह से टोटल जो है कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या बोल रहा है कि लूज गेम लूज करने का क्या संभावना है। तो बोला कि दो स्थिति में या तो तीनों हेड रहे या तो तीनों टेल रहे तो वो जीत सकता है, और नहीं तो क्या होगा, हार जाएगा। यानी कि या तो हम उसको क्या तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस आपका 6 हो रहा है इन दोनों को छांटने के पे, है ना, क्योंकि हमारा बोल रहा है लूज द गेम, विन द गेम नहीं। अगर विन द गेम का अगर कहता तो 2/8 लिखते। यहाँ लूज द गेम कह रहा है, यानी कि इन दोनों को हटाकर, यानी कि 1 2 3 4 5 6, है ना, यानी 6/8, इस तरह से 3/4 आ गया। ठीक है। 24 में क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम और 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। ठीक है, तो 5 से आने वाला हम सारा प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं कि क्या क्या आ सकता है, आउटकम्स क्या क्या हो सकता है। अब चूंकि जब भी डाई का ऐसा थ्रोन ट्वाइस या क्वाइन का बात करें कि ऐसे हो, है ना, तो उसमें 2 डाई को ले लेते हैं। क्वाइन का अगर करा 3 टाइम्स तो 3 क्वाइन को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है हो रहा है हमारा डाई में टोटल जो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो है 36 है। ठीक है, आउटकम्स इन फेवर ऑफ 5, यानी कि जिसमें 5 जो है इंक्लूड है, तो एक पे हमारा 1 है तो दूसरे पे 5 है, तो निश्चित रूप से एक जगह 5 1 भी हमारा रहेगा। ठीक है, 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, यहाँ तक आ गए। फिर अब घटते क्रम में उसको लिखेंगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6। इस तरह से टोटल जो है बन गया हमारा कितना, 11, और टोटल आउटकम्स कितना है, 36। तो ये जो है 5 आने वाला है, 5 नहीं आने वाला कितना हो जाएगा, यानी कि 36 माइनस इस 5 आने वाले यानी 11, यानी बाई 36, यानी कि 25/36, ये P0E हो गया। ठीक है, अगर 5 आने वाला का हम पूछेंगे प्रोबेबिलिटी तो क्या होगा, PE = 11, टोटल कितना है 11, 11/36। 25 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन लास्ट है ना, और ये चैप्टर भी लास्ट है। Which of the following argument are correct and which are not correct? Give reason for your answer. ठीक है, if 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 head, 2 tail, or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. ठीक है, तो दिस आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज आउटकम्स आर क्या क्या है, एच 2 हेड है, या HT है, या TH है, या TT है। यहाँ से PHH का अगर पूछे तो 1/4 होगा, PTT का यानी दोनों टेल का पूछे तो 1/4 होगा, है ना। दोनों कितना है, 1 है TT, और टोटल कितना है 4 है, यानी 1/4। और HT अगर पूछे तो कितना हो जाएगा, यहाँ HT यानी एक हेड और एक टेल हो, यानी कि इस तरह से 2 बन रहा है ना, यानी 2/4 यानी 1/2। किसी का भी आंसर जो है 1/3 नहीं आया है ना, इसलिए ये आर्ग्यूमेंट जो है इनकरेक्ट है। सेकेंड क्या है,
If a die is thrown, there are two possible outcomes, an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. ठीक है। तो ये क्या है? गिवन आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट। पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 1 से लेकर 6 तक डाई में होता है ना। ऑड नंबर आने का क्या है? ऑड नंबर कौन कौन सा है मेरा? 1, 3, 5 यानी टोटल 3 है। टोटल नंबर कितना है? 6 यानी 3/6 1/2। और यही तो हमारा कह रहा है ना 1/2। ठीक है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।